आज फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। आज 5 स्कूलों में मेल के जरिए बम की धमकी दी गई है। द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को धमकी मिली है। बसंत कुंज के बसंत वैली स्कूल को धमकी मिली है। हौज खास के मदर्स इंटरनेशनल स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। पश्चिम बिहार के रिचमंड ग्लोबल स्कूल को धमकी मिली है और लोधी स्टेट के सरदार पटेल विद्यालय को धमकी दी गई है। बात अगर करें तो पुलिस को अभी तक जांच में हालांकि कुछ भी संदिग्ध तो नहीं मिला, लेकिन धमकी आखिर कहां से आ रही है यह जांच का विषय है। कौन ये धमकी दे रहा है, अभी तक जांच में कुछ भी पुलिस को संदिग्ध नहीं मिला है। पिछले 3 दिन में करीब 10 स्कूल और कॉलेजेस को यहां पर धमकी मिल चुकी है। 10 स्कूल और 1 कॉलेज को अभी तक धमकी मिली है बम से उड़ा देने की। तो लोधी स्टेट के सरदार पटेल विद्यालय को धमकी मिली है। लगातार तीसरे दिन ये धमकी मिली है। अभी पुलिस लगातार मेल का आईपी एड्रेस पता लगाने में जुटी है। आईपी एड्रेस को ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं है। 3 दिनों में अभी तक 10 स्कूल और 1 कॉलेज को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। मेल के माध्यम से धमकी मिली है। अब ऐसे में एक डर का माहौल तो है ही, तो वहीं अब इस पर सियासत भी बल खाने लगी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार निशाना भी साधा जा रहा है कि आखिर दिल्ली में ये हो क्या रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा बीजेपी सरकार पर कि आखिर दिल्ली में क्या चल रहा है। रोजाना स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। बच्चे डरे हुए हैं, बच्चों के अभिभावक डरे हुए हैं। आज सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर बीजेपी को ऑन टारगेट लिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजधानी दिल्ली में जंगल राज बना रही, जंगल राज बनाकर छोड़ा है। तो लगातार स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी और उसके बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई। तो दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी को लेकर अब सियासत भी बल खा रही है। केजरीवाल ने एक्स पर यह लिखा कि लगातार तीसरे दिन आज फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अब दिल्ली के लोगों और उनके बच्चों में एक डर है। उनके बच्चों की न तो गृह मंत्री अमित शाह जी को कोई चिंता है और न ही उनकी 4 इंजन वाली सरकारों को। अब दिल्ली को जंगल राज बनाने पर तुली है बीजेपी। ये निशाना साधा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। लगातार तीसरे दिन आज फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के लोगों और उनके बच्चों की न तो गृह मंत्री अमित शाह जी को कोई चिंता है और न ही उनकी 4 इंजन वाली सरकार को। ये बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखी गई है। तो दिल्ली को जंगल राज बनाने पर बीजेपी तुली हुई है। ये तमाम बातें पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लिखी। खबर में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, उन्होंने सरकार पर वार किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, दिल्ली के स्कूलों को लगभग हर महीने बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। पेरेंट्स बच्चे सब डर के माहौल में जी रहे हैं। ऐसी धमकियों से लाखों परिवार सदमे में आ जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हर महीने ये धमकियां मिल रही हैं और इन धमकियों के बाद भी न तो किसी को पकड़ा गया है और न ही सरकार ने इस पर कोई जवाब दिया। क्या सारा खुफिया तंत्र फेल हो गया है? क्या सारी इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर नजर रखने के लिए हैं और झूठा केस लगाने में काम में व्यस्त हैं? ये बड़ा निशाना साधा गया, बड़ा वार किया गया है और सीधे तौर पर कहा क्या सारा खुफिया तंत्र फेल हो गया है? दिल्ली के स्कूलों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो विपक्ष के नेताओं पर नजर रखने में व्यस्त हैं, झूठे केस बनाने में व्यस्त हैं। कृपया इस तरफ ध्यान दीजिए, जो राजधानी दिल्ली में चल रहा है उस पर ध्यान दें। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यह लिखा कि आज भी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को धमकी मिली है। पेरेंट्स को स्कूल से बच्चे ले जाने के मैसेज आए। सभी जगह अफरा तफरी का माहौल है। अब बच्चों को घर ले जाने के लिए पैनिक मचा हुआ है। क्या व्यवस्था और प्रशासन ऐसे ही चलेगा? यह प्रश्न भी किया है। अब पेरेंट्स को यह मैसेज मिल रहा है कि अपने बच्चों को आप घर ले जाइए, स्कूल में बम की धमकी है। क्या व्यवस्था और प्रशासन इसी तरह से चलेगा?
ये बड़ा सवाल उन्होंने किया बीजेपी सरकार से। तो दिल्ली के स्कूलों को लगातार जो बम से उड़ा देने की धमकी मिल रही है, लगातार तीसरे दिन धमकी मिली है। 3 दिनों में अभी तक 10 स्कूल और 1 कॉलेज को ये बॉम्ब थ्रेट मिला है। अभी तक पुलिस को कुछ संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन यहां पर राजनीति जरूर शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली में ये जो प्रकरण चल रहा है, इसमें एक दहशत का माहौल तो व्याप्त होता है अभिभावकों के मन में भी और बच्चों के मन में, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं। अब पुलिस को कुछ संदिग्ध तो मिला नहीं, लेकिन चर्चा बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि दिल्ली वालों से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। अब सारा पैनल आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अवधेश उपाध्याय नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैभव श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ आ चुके हैं, मोहम्मद आसिफ खान नेता कांग्रेस हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले अवधेश जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, राजधानी में आखिर क्या चल रहा है, ये सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल और साथ ही सौरभ भारद्वाज। ये कह रहे हैं कि क्या इसी तरीके से व्यवस्था चलेगी, क्या इसी तरीके से प्रशासन काम करेगा? क्या एक डर का माहौल अभिभावकों में भी है, बच्चों में भी है। अभी तक किसी का कुछ पता नहीं किसने भेजे हैं ये मैसेजेस, किसने मेल किए, कौन धमकी दे रहा है? अवधेश जी। देखिए पत्रकार महोदय, जिस तरह से दिल्ली में जो स्कूलों में जो ये बड़े जो मेल मिले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है, इसको घबराए नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि दिल्ली सरकार जो है पूरी तरह से इनकी खोज में लगी हुई है, दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है। जल्द ही जो भी ये आरोपी हैं, जो भी ये अफवाह फैलाने काम कर रहे हैं, जो भी ये गुमराह करने काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, उनको जल्द ही पकड़ा जाएगा, उनको जल्दी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको रात के दस्तों को आश्वस्त करता हूँ। लेकिन इस तरह से राजनीति की जा रही है इस समय, कहीं ना कहीं ये भी गलत है। ठीक है, इस तरह राजनीति नहीं करनी चाहिए संवेदनशील मुद्दे पर। इनको समझना चाहिए कि कम से कम ऐसे मौके पर ये साथ देना चाहिए इनको, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को। लेकिन यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, तुलना कर रहे हैं। भाई ऐसी धमकियां तो जब इनकी सरकार ने तब भी मिली थी, पत्रकार महोदय पता होगा आपको। ठीक है, तो लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। चिंता का विषय तो है। और वैभव श्रीवास्तव जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है। वैभव जी, क्यों राजनीति कर रहे हैं सर? सीधे तौर पर बीजेपी कह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं, एक डर का माहौल है इसमें, तो देखिए कोई दो मत दो राय नहीं है, ये सीधे तौर पर अवधेश जी ने कहा। लेकिन आम आदमी पार्टी इस समय एक तरीके से शांत करना चाहिए लोगों को कि आप टेंशन में मत आइए, घबराइए मत। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति आपने शुरू कर दी। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बाकी सभी हमारे पैनलिस्ट को नमस्कार और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार जी। ये जो बातें भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं के द्वारा बोली जाती है, भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि शायद इस समय वो 4 इंजन में से 1 इंजन उनकी सरकार दिल्ली में, बाकी चारों इंजन उनके हैं, चाहे एलजी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, गृह मंत्रालय हो। पिछले अभी हाल फिलहाल में एनसीआरबी ने अपना डेटा ज्वाइन किया है और हमने उसको साझा भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। किस तरह से हत्या, लूटपाट, फिरौती, दुष्कर्म, हर मामले में लगभग औसतन दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। पिछले कई दिनों से हमने देखा लगातार, और टॉप स्कूल चाहे सेंट थॉमस स्कूल हो, वसंत वैली स्कूल हो, चाहे फिर सेंट स्टीफन कॉलेज हो, सेंट थॉमस स्कूल हो, सबको लगातार इस तरह से धमकियां मिल रही हैं और केंद्र सरकार को कोई क्लू नहीं है कि आखिर ये रिपीटेड ऑफेंस क्यों हो रहा है। आज दिल्ली के अभिभावक से, हर अभिभावक का हाल जानिए आप। मीडिया एक हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। आप किसी भी अभिभावक से पूछिए, हर अभिभावक डरा है। वो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ता है और उसके बाद जाता है अपनी ड्यूटी पे। आज उनका क्या हाल है? हर आदमी डरा हुआ है। कब उनको स्कूल से मैसेज आ जाता है, आइए आइए अपने बच्चे को वापस लेके जाइए, तो वो अपनी नौकरी करने के में दिमाग लगा सकता है, अपना टाइम एफर्ट लगा सकता है, और अपने बच्चों के लिए तो चिंतित है, तो चिंतित है। सरकार ने अपने हाथ खड़ा किए हैं कि हमारे बस का कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना हम पानी दे सकते हैं, ना बिजली दे सकते हैं, अब तो हम सुरक्षा भी नहीं दे सकते क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां। पुलिस को कुछ संदिग्ध अभी फिलहाल देखिए वैभव जी इस मामले को लेकर कुछ मिला तो नहीं है। अवधेश जी कह रहे हैं कि लगातार प्रयास तो हम कर रहे हैं कि कौन ये ईमेल भेज रहा है, आईपी एड्रेस को ट्रैक लगातार किया जा रहा है। नहीं तो ये तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये क्या पहला इंसिडेंट है?
अभी हमने सीरीज 2-3 महीने पहले इस तरह से सीरीज ऑफ ईमेल्स आए थे। उसके पहले जब हमारी सरकार थी तब भी में जब ये जो एसओपी है, जिस तरह से बार बार दिल्ली में हड़कंप मनाने की कोशिश की जाती है, इस पे केंद्र सरकार कर क्या रही? ऐसा तो नहीं पहली बार आया है और हम अब इसको इस तरह से कह दें कि नहीं, इस पे जांच चल रही है। इतनी सारी एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, आईटी, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो कर क्या रही हैं? भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी एजेंसियों को अपना एक एम्प्लॉय बना लिया, क्योंकि ये सारी एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को देखती हैं। अच्छा, कौन विपक्ष का नेता बाहर गया, कौन विपक्ष का नेता नया कपड़ा पहना है, नया घर लिया है। जब एजेंसियां अपने काम करने में केंद्र सरकार जब विपक्ष के नेताओं को तोड़ने काटने में जब लगाएंगी, तो किस तरह से अपना काम करेगी? भारत की जो एजेंसियां बहुत सशक्त हैं, लेकिन उनको काम ही नहीं करने। ये बताइए, लगातार पिछले 1 साल से हम ये रिपीटेड सीक्वेंसेस हम देख रहे हैं, इस तरह से ईमेल से ट्रिगर किया जाता है, उसके बाद ये हड़कंप मचता है। केंद्र सरकार ने पिछले 1 साल में क्या किया? उनको सामने आना चाहिए ना। गृह मंत्रालय ने क्या किया? इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या किया? मीडिया इस पे प्रश्न नहीं कर रहा है। अच्छा, आप इस तरह से माहौल खराब, भाई अगर सुरक्षा पे भी राजनीति नहीं होगी तो किस मुद्दे पे राजनीति करेगा विपक्ष? विपक्ष जवाब मांगेगा ना सरकार से। बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ खान कांग्रेस नेता, सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी। वैभव जी, सीधे तौर पर मेरा सबसे पहला सवाल अवधेश उपाध्याय जी से ही था कि सर क्या चल रहा है राजधानी दिल्ली में। आपके पास मैं लौटूंगा। मोहम्मद आसिफ खान कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जी, अब जिस तरीके से अब ये फिलहाल पूरा प्रकरण आपको पता ही है कि रोजाना राजधानी दिल्ली में स्कूलों को, कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। सर, एक भय व्याप्त हो जाता है दिल्ली की आम जनता में, उनके बच्चों में, अभिभावकों में, और बीजेपी कह रही है कि लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास का कोई फल तो अभी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। खौफजदा तो अभिभावक है ना, उनका क्या कसूर है? बच्चे खौफजदा है, स्कूलों में नहीं जा पा रहे। किस तरीके से देखते हैं सर इस प्रकरण को आप? देखिए, अब तो 4 पहिए की सरकार, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर। नीचे से ऊपर तक कुछ कहने के लिए है ही नहीं किसी के पास भी। जो जवाब देना है मौजूदा हुकूमत को जवाब देना। बिल्कुल सही बात है। हुकूमत जवाब कहाँ से देगी? हुकूमत ने तो देखा हो, आपने एक ट्वीट आया कपिल मिश्रा का कि कांच बिखरे मिले एक साजिश है। हाथ क्या एफआईआर हो गई, हाथ क्या रिपोर्ट सामने क्या? एक पिंटू चिंटू ने एक वीडियो बनाया, वीडियो डाला, उसके बाद हमारे मंत्री महोदय ने ट्वीट किया, दिल्ली पुलिस ने इंक्वायरी की, तो उसके अंदर से निकला कुसुम पाल, जो रिक्शे में कांच लेकर जा रहा था और कांच ले जाते वक्त तो कांच बिखरा। उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने की भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने, जो आज मंत्री है। तो ये तो दिल्ली की जनता के लिए कितने संवेदनशील आपको मालूम है, क्या उनका व्यवहार है, क्या आचरण है। उस पर तमाम हमारी चीज एजेंसियां लग गई। लेकिन जो 3 दिन से दिल्ली के अंदर आए रोज बच्चों को स्कूल को उड़ाने की धमकियां मिल रही है, उसको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? अब दिल्ली का आदमी दहशत के अंदर है। दिल्ली के हालात क्या हुए आपको मालूम है? रोज हत्याएं, सब जगह खुलेआम गैंगस्टर हत्याएं कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। और दिल्ली सरकार, अमित शाह जी आंखें बंद करके हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अपने दौरों कर रहे हैं, फोटो सेशन में लगे पड़े हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का 1% भी उन्हें ख्याल नहीं है। अगर ख्याल है उनको तो सिर्फ अपनी सरकार को चलाने का, किस तरीके से देश के अंदर माहौल को चेंज किया जाए, ना कि काम करने का। अगर काम करते, बड़े लंबे वादे इन्होंने किए, हम दिल्ली को जंगल मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को दहशत मुक्त बनाएंगे। आज पूरी दिल्ली दहशत के अंदर है। मैं कहूँगा किस तरीके के हालात दिल्ली में हो गए आपको मालूम है। ठीक है, अवधेश उपाध्याय, ठीक है, आपके पास मैं लौट रहा हूँ। मोहम्मद आसिफ खान जी, आपके पास मैं लौटूंगा। अवधेश उपाध्याय जी, सभी आरोप आपने सुने, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, इसका तो जवाब सर आपको देखिए देना ही है। लेकिन एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते मेरा सर आपसे ये सवाल है कि अगर मैं अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहा हूं, उस स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी मिलती है, लगातार 3 दिन तक का ये सिलसिला चलता है। अब ऐसे में ये कहा जाए कि ये पता लगाया जा रहा है कि किसने ये धमकी दी, मेरे लिए तो सर ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। आपका आश्वासन मेरे लिए काफी नहीं है सर कि हम पता लगाएंगे, अभी तक पता नहीं लगाया गया है। अभी तक क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है सर, ये तो आप ही देखेंगे ना, क्योंकि अभी तक आईपी एड्रेस तक ट्रैक नहीं किया गया है। देखिए पत्रकार महोदय, पहले तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, जो एनसीआरबी के डेटा दिखा रहे थे, ये एनसीआरबी के डेटा आम आदमी पार्टी की तरफ फर्जी डेटा है। आप देखिए एनसीआरबी का जो डेटा है, जो दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है, कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है तब से क्राइम रेट आधे से कम हुआ है।
आप देखिए सर्च करके, गूगल पर भी ये रिपोर्ट पड़ी हुई, अगर मेरा यकीन नहीं। दूसरी बात, ये बात कह रहे हैं बार बार, भाई मैं मानता हूँ ये जो धमकियां मिल रही है गलत है, चिंता का विषय है, जांच चल रही है, जांच में जो भी इसमें आरोपी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं जो बात कर रहे थे बड़ी बड़ी, जब एक क्रिमिनल को पकड़ने पुलिस जाती है आपके यहाँ पे जो इनका शाहीन बाग है, वहां पर उस क्रिमिनल को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां बीच में आ जाते हैं, प्रशासन के बीच में आते हैं, जिससे कि वो क्रिमिनल भाग जाता है। तो क्रिमिनल क्या वो मतलब एक तरह से हत्यारा था जिसने हत्या की थी किसी व्यक्ति की। अरे अपराधियों को बचाने का काम किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली में उगाही का काम किसने किया था पहले? वो भी दिल्ली के विधायक थे, आपने देखा किस तरह से उगाही करवाते थे गुंडे माफियाओं को लेकर अपने साथ। तो ये कहीं ना कहीं केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। इनको पता है कि दिल्ली की जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है, आज भी अस्वीकार कर रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली में बीजेपी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि जो 4 महीने में दिल्ली बीजेपी ने काम किया है वो आम आदमी पार्टी ने 11 साल में नहीं किया। आसिफ जी कह रहे थे अमित शाह जी बाहर घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? बंगाल में इतना अपराध हो रहा है, इतना क्राइम बढ़ रहा है, उसको रोकिए ना जाके, वहां तो आपकी सरकार है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, रोकिए वहां पर, वहां क्यों नहीं रोकते हो? दिल्ली पर क्या बांटने लग जाते हैं आसिफ जी? अरे कानून पकड़ा गया है यूपी उत्तर प्रदेश में, जिसने हिंदू बहन बेटियों को धर्मांतरण करवाया, उस पर कोई नहीं बोल रहा, दोनों में से। ठीक है, बिल्कुल। केवल इन्हें भाजपा ही दिखाई देती है। भाजपा शासित राज्य हो, वहाँ इनकी गलती निकालो, जहाँ नहीं है बस केंद्र सरकारी गलती निकालो। सर अपनी गलती कहीं नहीं निकालनी है। ठीक है, लेकिन सर जो दिल्ली वालों के मन में इस समय एक प्रश्न है, एक भय का जो माहौल व्याप्त है, आपने उस मेरे प्रश्न का आंसर नहीं दिया। अब देश अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो दिल्ली वालों के मन में सर एक प्रश्न है, एक जो भय का माहौल है, तो चलिए ठीक है, जांच तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन लोगों को, अभिभावकों को, बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए अभी तक क्या क्या कदम बीजेपी सरकार की तरफ से राजधानी दिल्ली में उठाए गए, सर आप मुझे गिनवा दीजिए कि हमने अभिभावकों को कॉन्फिडेंस में लिया है, या फिर बच्चों को कॉन्फिडेंस में लिया है, या फिर जिन जिन स्कूलों को धमकी मिली है उसके प्रशासन को आपने कॉन्फिडेंस में लिया हो। इसके लिए आपकी तरफ से क्या क्या कदम ऑन द ग्राउंड अभी तक लिए गए हैं सर? अवधेश जी सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ बताइए। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अभिभावक और बच्चे इस समय खौफजदा हैं, अब स्कूल प्रशासनों को लगातार सर धमकी मिल रही है, आपको ये अच्छे से पता है कि एक भय का माहौल व्याप्त हो जाता है, ऐसे में आपकी तरफ से अभिभावकों को या फिर बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये बात कही गई हो कि आप टेंशन मत लीजिए, ये बात तो देखिए लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन एक भरोसे में लेने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर धरातल पर क्या क्या कदम सर आपने उठाए हैं, वो मुझे जरा गिनवा दीजिए आप। जी मैं आपको बताऊं, अभी जो आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, बच्चों की बच्चों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभिभावक भी जानते हैं जिस तरह से धमकी ये केवल अफवाहें हैं, ठीक है। और दिल्ली की पूरी तरह से इसमें लगी हुई है कि पीछे कौन आरोपी है, कौन इसमें ये काम कर रहा है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को जो है गुमराह कर रहा है, दिल्ली में शांति फैलाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जल्दी उनको पकड़ा जाएगा, तो कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है। वैभव श्रीवास्तव जी सुना आपने, अवधेश जी लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर तो ये भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी अब क्राइम रेट की बात कर रही है। एनसीआरबी के आंकड़े आपने दिए, उन्होंने भी एनसीआरबी के आंकड़े गिनवाए, उसके बाद सीधे तौर पर कह रहे हैं क्रिमिनल्स को बचाने का काम तो आम आदमी पार्टी के विधायक करते थे अपने समय पे। नहीं, पहले तो ये सब बात पे हम बात करेंगे, उस पर तो अलग सेशन रख लीजिएगा, मेरे पास पुख्ता डॉक्यूमेंट के साथ आऊंगा एनसीआरबी, क्योंकि डेटा और इन सब के ऊपर। ये बताइए, आपने जो सवाल पूछा था उसका अवधेश भाई ने जवाब दिया, वो नहीं देंगे। आपने 1 साल पहले जब पहली बार ये सीरीज ऑफ ईमेल का इंसिडेंट चालू हुआ था, उनकी बाइट तब भारतीय जनता पार्टी वालों की निकाल के देख लीजिए और आज सुन लीजिए, अगर उसमें 1 इंच का भी अंतर हो तो मुझे बताइएगा। इनके पास, कह रहा हूं, इनके पास कोई विजन नहीं। अगर ये कह रहे हैं, कितनी हल्की बात कही, मतलब शर्मनाक बयान है इनका भी। इन्होंने क्या बोला कि अफवाह है, इस पे अफवाह पे कोई ध्यान मत दे और किसी को कोई परेशान नहीं, अभिभावक भी जानते हैं। अगर अभिभावक परेशान नहीं है तो स्कूल से मेल क्यों आ रहा है कि अपने बच्चों को लेके जाओ? स्कूलों से तो मेल आ रहा है ना कि अपने बच्चों को लेके जाओ, अपने बच्चे आप अपने बच्चे को अर्ली आवर्स में लेके जाइए।
चाहे सेंट थॉमस स्कूल हो, चाहे सेंट स्टीफन हो, चाहे फिर जितने भी तरह के स्कूलों को धमकियां मिली है वसंत वैली को, क्यों मिल रही है? क्योंकि ये बात बिल्कुल जानता है स्कूल प्रशासन भी कि ये अफवाह हो भी सकती, नहीं भी, क्योंकि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। कल को मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग होगी, कौन इसका जिम्मेदार होगी? क्योंककि केंद्र सरकार तो हाथ खड़े कर चुकी है कि हम देख रहे हैं, 1 साल से ये देख रहे हैं। तो जो पिछले 1 साल में इन्होंने जब पहली बार FIR लॉन्च की थी, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, उसका नतीजा क्या निकला? ये तो मीडिया को भी पूछना चाहिए। और इनको ये घूम फिरा के बात, भाई बाकी चीजों पे बात हम कर लेंगे बाद में कि डेटा क्या है, आंकड़े क्या, उस पर हम अलग से बात कर लेंगे। पहले आप ये बताओ कि दिल्ली के नागरिक होने के नाते मैं या फिर आप, जितने लोग भी हैं, वो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? आपके पास उसका रोड मैप, उसका विजन क्या है? ये आपको जवाब देना चाहिए और साफ साफ इस पे बताना चाहिए कि कैसे एक अभिभावक इस बात को सुनिश्चित करे कि वो अगर अपने बच्चे को स्कूल छोड़ रहा है और अपनी नौकरी पे जा रहा है तो इस बात के लिए निश्चिंत रहे कि हाँ मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे वो सिक्योरिटी का सेंस उसको दे पाएंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। ठीक है, बीजेपी को जवाब देना चाहिए क्योंकि 4 इंजन की सरकार है, जवाब तो बनता है। आपके पास मैं लौटूंगा वैभव जी, अवधेश जी आपके पास भी आऊंगा, मैं जवाब आपसे लूंगा। मोहम्मद आसिफ खान लगातार कांग्रेस नेता हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी देती है। मोहम्मद जी, अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ते हैं, स्कूल से लगातार तीसरे दिन अगर आपके पास मैसेज आ जाए आसिफ खान साहब कि अपने बच्चे को आप लेकर जाइए, तो क्या सुरक्षा आप महसूस करेंगे? क्या सुरक्षित महसूस करेंगे? जनता पार्टी के नेताओं के मुताबिक तो अफवाह चल रही है, सब कुछ है ही नहीं, कुछ भी, कोई धमकी नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों की धमकी देके हत्याएं हो जाती है, सरेआम पुलिस के सामने मार दिया जाता है। अफवाह तो इनके लिए सब कुछ, क्योंकि जाने तो आम आदमी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले नेता तो आराम से AC के बंद कमरों बैठे, बच्चे कैसे बाहर पढ़ने गएंगे? तो इन्हें क्या तकलीफ होगी बच्चों के पेरेंट्स की, और बच्चों को लेके परेशान होंगे दिल्ली वाले जिनके बच्चे नहीं स्कूलों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये लोग तो पूरी तरह इनका फेलियर साबित है। 1 साल हो गए पहले FIR को, जो स्कूलों को धमकियां मिली, उसके बाद में वही दिल्ली पुलिस है, वही अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, कोई बदले तो नहीं है। क्या 1 साल में रिजल्ट उन्होंने दिया? एक रिजल्ट दिया, जो भी आपने भी सुना, हमने भी सुना, अफवाह। यानी कि दिल्ली सब कुछ अफवाह पे चल रही है। सरकार जो है सिर्फ जुबानी जमा खर्च पे चल रही है, अफवाह की बात करके 25 भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, दिल्ली वालों को कितनी दहशत है आज बच्चों को लेके। जिसके बच्चे होंगे वो जानता होगा, जब तक घर नहीं आ जाता होगा ना, माँ बाप के मन में खटकती रहती है। बिल्कुल, ये सही बात है। आपके पास मैं लौटूंगा। वैभव श्रीवास्तव जी, एक मैं कमेंट फाइनल आपसे चाहूंगा क्योंकि सर समय की कमी है। अब क्या कार्रवाई की मांग आप करते? देखिए, क्योंकि पुलिस काम कर रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन काम नहीं कर रहा, तलाशी लगातार ली जा रही है, उन स्कूलों में कुछ भी नहीं ऐसा निकल रहा है जिससे जो कि संदिग्ध लगे। अब ऐसे में सर कार्रवाई में देखिए समय तो लगेगा ना, क्या कार्रवाई की मांग वैभव जी आप करते हैं सीधे तौर पर? फाइनल कमेंट। हमारा ये मानना है कि जितनी भी, जब से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है, भारत सरकार ने किस तरह से इस पे एक्शन लिया है और किस तरह से इस बात को, इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इसमें कोई दम नहीं है। वो कहते हैं ना कि बाहर से आ रहा है, रशिया से ईमेल आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो उसके जड़ पे जाए, उस IP एड्रेस को ट्रैक करके बताएं किस आदमी का था, और वो बताएं, इस चीज को निश्चिंतता देकर दिखाएं कि नहीं, ये इस पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात, ये सब टेक्निकलिटी छोड़ दी। कैसे एक आम आदमी, एक अभिभावक इस बात को लेकर निश्चिंत होगा कि स्कूल प्रीमाइसेस सेफ है, और कब स्कूल मैनेजमेंट भी, दोनों स्टेक होल्डर्स, माँ बाप भी और स्कूल मैनेजमेंट भी इस बात को लेकर निश्चिंत होगा कि ये सब अफवाहें हैं। केंद्र सरकार के बोलने से नहीं होगा, केंद्र सरकार को ये बताना भी होगा। ओके, अवधेश उपाध्याय जी, सर फाइनल कमेंट, समय की क्योंकि कमी है। अभी दिल्ली वाले किस तरीके से सर सुरक्षित महसूस करें? मोबाइल पर मैसेज मिल रहा है, आप अपने बच्चे को लेकर जाइए, क्या गारंटी सुरक्षा की है? अभी लगातार आप ये कह रहे हैं कि ये अफवाह है। चलिए ठीक है, बम नहीं मिला, कुछ संदिग्ध नहीं मिला, कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन IP एड्रेस का पता अभी तक नहीं लगा पाए, कहां से मेल आया। सर, कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को सुरक्षा के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ कैसे स्कूल में भेज देगा? मुझे ये बात बताइए आप। अवधेश जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है। अभी ये जो आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, बात कर रहे थे, अब इनके हिसाब से कोई वो करेगा क्या, जांच करेगा? ये बताएंगे प्रशासन को कि मेरे हिसाब से आप जांच कीजिए, निर्देश देंगे कि इनके हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। भाई, ये कोई जज है? कौन है ये जो बैठे हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता? अरे प्रशासन है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। आप ये भाई 2000। ठीक है,
समाजवादी पार्टी पूछिए कितना इन्होंने भाई 2024 दिसंबर में जो धमकियां आई थी। ओके, चलिए ठीक है, आपकी आवाज मिलने में दिक्कत हो रही है और समय की भी कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा को समय देने के लिए। लेकिन अब एट द एंड ऑफ द डे सभी अभिभावक सोचते तो यही है कि राजधानी दिल्ली में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसी राजधानी दिल्ली में रोजाना लगातार 3 दिन से बच्चों को एक धमकी मिल रही है बम की स्कूल में। अब ऐसे में अभिभावकों को फोन पर मैसेज मिल रहा है अपने बच्चों को स्कूल से लेकर जाइए। अब ऐसे में लगातार सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन आईपी एड्रेस का अभी तक पता नहीं चल पाया कि धमकी आई तो आई कहां से। अब सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में किस तरीके की छवि राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से कार्य लगातार जारी है, लेकिन ये भविष्य घर में